गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेकर चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी हमारा ट्रस्ट चल रहा था। ट्रस्ट में हमें अभी बहुत सारे पोर्शंस बचे हुए बहुत सारे पोर्शंस नहीं बचे हुए हैं, पॉइंट्स बचे हुए हैं। ठीक है। और इसमें अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आ रहा है वो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ अ सेक्शन। चलते हैं हम लोग सेक्शन मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ अ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है कि जब किसी दिए हुए मेंबर में अ, जब किसी दिए हुए मेंबर में फोर्स फाइंड करना हो या कुछ मेंबर में फोर्स फाइंड करना हो, वो उसके लिए हमारा सबसे सुटेबल जो मेथड होता है वो मेथड ऑफ सेक्शन होता है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब होता है कि मेथड ऑफ सेक्शन जो होता है बहुत ही आसान और जल्दी से निकलने वाला होता है, सॉल्व करने वाला मेथड्स होता है किसी भी ट्रस्ट को। सेक्शन मेथड ऑफ ज्वाइंट तो हमने खत्म कर लिया था। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रह गए हों, वो उन क्वेश्चंस को अभी करना होगा तो बाद में कर लिया जाएगा। बाकी मुझे जो लगा और जितना भी सफिशिएंट कंटेंट आप लोगों को देना था, मटेरियल प्रोवाइड करना था, मैंने वो आप लोगों को दे चुका हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ लगे कि नहीं मुझे इससे भी कुछ ज्यादा चाहिए तो फिर आप लोग बताइएगा, तो फिर उस हिसाब से कंटेंट आपको मिल जाएंगे। बट अभी हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन पे। मेथड ऑफ सेक्शन जो होता है कह रहा है कि when the forces in a trust। ठीक है, क्लियर। कहने का मतलब हमारा कोई एक ट्रस्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है। हमें इसने कह दिया, हमने अभी क्या कहा था, when the forces in a few member। ठीक है, when the forces in a few member of a trust to be determined। ठीक है, टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, कह रहा है कि when the forces in a few member। फ्यू मेंबर का मतलब कुछ मेंबर्स में अगर हमें फाइंड करने के लिए कह दे, जैसे कह दे कि इसमें फाइंड करिए, इसमें फाइंड करिए और इसमें फाइंड करिए। ठीक है, तब तब के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम मेथड ऑफ सेक्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसमें हमें ज्वाइंट को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये जो है वेरी क्विक मेथड है, बहुत ही जल्दी से और आसान तरीके से हमारा निकलने वाला है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जैसा भी होगा इसमें हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करते हुए आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द फोर्स इन अ मेंबर, फाइंड द फोर्स इन अ मेंबर ए बी और ए सी। ठीक है, फाइंड द फोर्स इन अ मेंबर ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रस्ट shown in figure using method of section। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखिए 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे रिएक्शन हमारा काम करेगा आर ए और यहाँ पे रिएक्शन हमारा काम करेगा आर बी। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये पॉइंट का यहाँ पे लाइन ड्रॉप कर देंगे। जो लाइन ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस पता करना होगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग पता कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस। अगर ये 60 है, और हाँ एक चीज हमने भूल गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है वो 5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है वो 2.5 मीटर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ए बी सी हो गया, तो ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा डी हो जाएगा। तो डी पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एडी लाइन, एडी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा,
तो AD इक्वल टू क्या, अगर मान लीजिए कॉस थीटा लेके चलते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू ई तो होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 कॉस 60। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और 2.5 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यानी इसका जब वो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.25, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 1.25 आ गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, वर्टिकल इक्वल्स टू देन आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसके बाद मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट निकाल लीजिए, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 अबाउट ए कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा माइनस आर बी इंटू 5 प्लस आर बी इंटू 5 इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये फोर्स का यहाँ पे वर्क करेगा तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.25 इक्वल्स टू 0, देन आरबी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आरबी इक्वल्स टू 5 4 जा और 4, आरबी इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, आरबी इक्वल्स टू 5 आ गया, तो आर ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आर ए इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो चलते हैं। अब इसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे हम मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करेंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करने के लिए हम एक फिर से नया फिगर बना लेते हैं। तो फिगर फिर से बनाएंगे, ये हमारा 20 किलोमीटर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर और ये हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, और अब यहां से हम क्या करना है, हमें मेंबर में पूछ लिया है कि ए बी और ए सी में फाइंड करें, यानी हमारा ए बी ये है और सी पॉइंट ये है। ए बी हमारा ये हो गया और ए सी हमारा ये हो गया। हम क्या करेंगे, यहां से हम एक सेक्शन कट करेंगे और इसे हम सेक्शन 1 और 1 मानेंगे। क्लियर, सेक्शन 1 एंड 1 मानेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, ये फिगर अब हमारा दो पार्ट में कट गया, दो पार्ट में बट गया, डिवाइड हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसका फिगर बनाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 15 किलो न्यूटन और इसमें मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं F1 फोर्स हो गया, इसमें मान लेते हैं F2 फोर्स हो गया और इनका डायरेक्शन हम इसी डायरेक्शन में कर लेते हैं। क्लियर, ये बीच का जो एंगल है वो हमारा कितना है 60 डिग्री है। अब इसके बाद हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं इसमें से। तो ये हमारा बन गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक मोमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, बी पॉइंट से एक मोमेंट कंसीडर करेंगे। तो बी पॉइंट से मोमेंट कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो बी पॉइंट से टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। ठीक है, बी पॉइंट से मोमेंट लेंगे। तो बी पॉइंट से जब मोमेंट अगर हम यहां से लेंगे तो इसके लिए इसका, अच्छा ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, यानी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो बी पॉइंट से जब चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 5। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसी के बाद देखें
ये भी लोड हमारा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना था F1 प्लस हो जाएगा F1, ठीक है, F1 इंटू क्या हो जाएगा, F1 फोर्स कहाँ जा रहा है, यहां से, और यहां से अगर हम बी पॉइंट से मूवमेंट निकाले हैं तो F1 फोर्स यहाँ है, तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा, ठीक है, BC डिस्टेंस हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा 75 प्लस F1 इंटू BC की वैल्यू कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू अगर ये एंगल हमारा 30 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30, ये हमारा 5 है तो 5 cos 30 आ जाएगा, 5 cos 30 आ जाएगा इक्वल टू 0। देन F1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू 75 में इतने से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 75 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 75 माइनस, हाँ माइनस हो जाएगा, और 15×5 = 75 और cos 30 इतना, ठीक है, ये आ जाएगा 17.32 किलो न्यूटन। अब हमें मोमेंट लेना है सी पॉइंट से, सी पॉइंट से लेंगे, ठीक है, आएगा 15 इंटू 2.5 cos 60 इक्वल्स टू, ठीक है, यहां से हम मोमेंट ले रहे हैं तो ये हमारा इसका आ जाएगा 15 इंटू 2.5 cos 60। फिर इसके बाद ये इसमें हमारा फोर्स कितना जा रहा है, F2 जा रहा है, F2 इंटू, ठीक है, इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनका डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक का, ये हो जाएगा 2.5 साइन 60, ठीक है, तो 2.5 साइन 60, ठीक है, तो ये देखा जाए तो इससे फाइंड करेंगे तो F2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, F2 इक्वल टू आ जाएगा 8.66 किलो न्यूटन। इसमें इस पूरे में इतने से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इतना वैल्यू, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा कंप्रेशन में रहेगा, ये हमारा टेंशन में रहेगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।